हेलो दोस्तों। हाउ टू एंड व्हाट इज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि ES6 में क्या क्या फीचर्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर ये एक ES6 में ऐड हुआ एक न्यू फीचर है। तो अगर आप देखो तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर में दोनों ऑपरेटर का जो सिंबल है वो सिमिलर है, 3 डॉट्स। बट दोनों की क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वर्क होते हैं और हम एग्जैक्टली कहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और कहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसके रिलेटेड की सारी जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम की मदद से हम देखते हैं कि एग्जैक्टली स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है और वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और 2 एरे बना लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। एग्जैक्टली स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है और हम यूज़ कैसे करते हैं। अब मान लो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कैसे है कि लेट सपोज हमारे पास ये 2 एरे है। अब हम हमें अगर ये 2 एरे अगर कॉन्केटिनेट करने हैं तो हम एक तो कर सकते हैं कि कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्प्रेड। अब स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको कैसे कॉन्केट कर सकते हैं आपको मैं ये दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा कॉन्स्ट एरे 3, और डायरेक्टली मुझे अगर इनको कॉन्केट करना हो तो मैं क्या करूँगा, एरे 1, और उसके पहले मुझे ये देना पड़ेगा ये स्प्रेड ऑपरेटर यानी ये 3 डॉट्स, और ये सेकंड है एरे 2। तो जैसे मैं ये सिंपल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक न्यू एरे करके मेरे में जो कॉन्केटिनेटेड है, यानी एरे 1 और एरे 2 का। अब देखो एरे 3। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2 एरे है 1 2 3 4 और 5 6 7 8, उसका कॉन्केटिनेट होके एक यहाँ पे तीसरा एरे मुझे मिल गया है। ओके। अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो न्यू एरे जो जनरेट हुआ है, यानी ये अगर मैं यहाँ पे एरे 1 प्रिंट करूँ, एरे 2 और एरे 1। ओके। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कि ये जो मेरा फर्स्ट एरे है जो क्रिएट हुआ है, और सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड एरे। तो अभी इसने एक्चुअल एरे मॉडिफाई नहीं किया है, मुझे लेटेस्ट न्यू एरे क्रिएट करके दिया हुआ है। तो यानी क्या करता है, ये न्यू एरे कॉपी क्रिएट कर देता है। स्प्रेड यानी एग्जैक्टली उसका वर्किंग कैसे होता है, ये स्प्रेड कर देता है जो भी एरे के एलिमेंट है वो इस सिंटैक्स के हेल्प से वो वहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे कि वहाँ के सारे एलिमेंट निकाल लेगा वो एरे से और यहाँ पे स्प्रेड होंगे। इसलिए यहाँ पे वो हमने डायरेक्टली अगर इसको ना, जैसे हमने स्प्रेड नहीं किया होता और नॉर्मल हम वैसे करेंगे तो यहाँ पे वो दो एरे 1 और एरे 2 का एक नया एरे, पूरा एरे क्रिएट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अभी देखोगे ना आप तो ये ऐसे 2 एरे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रेड नहीं हुए, डायरेक्टली एरे ही उसमें हमने सेट किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम उसको स्प्रेड करते हैं यानी उसके जो एलिमेंट्स है वहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इसका मतलब है ये है स्प्रेड। ओके। तो अभी और एक उसका यूज़ हम करते हैं, यूजुअली हमें जो करना पड़ता है कि हमें तो पता है कि ये जो एरे होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, ये रहते हैं रेफरेंस टाइप। यानी ये उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट करते हैं, यानी जब भी हम कोई उसको वेरिएबल असाइन करते हैं तो वो उस वेरिएबल को क्या करता है, वो उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसका रेफरेंस है वो उसमें स्टोर रहता है। अगर मैं अभी मुझे लेट सपोज अगर मुझे एक नया एरे करना है, कभी कभी हमें प्रोग्राम में ऐसी जरूरत होती है कि एक एरे हमें मॉडिफाई करते हुए दूसरे एरे में उसको हम कॉपी कर लेते हैं या फिर उसको असाइन करते हैं दूसरे एरे को। अगर मैंने यही चीज़ यहाँ पे करने की ट्राई की, जैसे कि एरे 1 को मान लो मैंने यहाँ पे उसको सेट कर दिया, एरे एरे 1। ओके। अब मैंने अगर यहाँ पे एरे 1 को सेट कर दिया एरे 3 को, और मैं यहाँ पे एरे 3 जो है उसको अगर कंसोल लॉग करने का ट्राई करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ठीक है, इसको एरे 3 को एरे 1 की वैल्यू असाइन हो गई है। ओके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे नीचे लेट सपोज एरे जो है इसकी जो वैल्यू है वहाँ से हमने कल जैसे एरे के फंक्शंस मैंने सिखाए थे आपको कि हम अगर कुछ वैल्यू निकालनी हो या डिलीट करनी हो, अगर मैंने वहाँ पे उस पर वो कर दिया कि एरे 3 डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, जो एंड से जो एलिमेंट है वो हटा देगा एक लास्ट एलिमेंट। ओके। तो लेट सपोज मैंने ये यहाँ पे कर दिया एरे 3 को, तो ये क्या करेगा, एरे 3 में से वो एलिमेंट हटा देगा। अब मैंने यहाँ पे एरे 1 प्रिंट करना चाहिए,
तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने एक्चुअली दोनों भी एरे मॉडिफाई हुए, एक तो एरे 3 और एरे 1। ठीक है, इवन तो मैंने इसको असाइन किया था और सिर्फ मैंने एरे 3 पे परफॉर्म किया, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो एरे 1 की वैल्यू, एरे 1 से भी वो जो चौथा एलिमेंट है वो वहाँ से डिलीट हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि जब भी हम ऐसे असाइन करते हैं तो इस ये जो रहते एरे और या फिर ऑब्जेक्ट, ये रहते हैं रेफरेंस टाइप। इसके लिए जो इसके रेफरेंस है इसको ये असाइन हो जाएगा, तो ये दोनों भी एलिमेंट है एरे, यानी एरे 3 और एरे 1, ये सिमिलर लोकेशन को पॉइंट करेगा, यानी पे सिमिलर एरे को पॉइंट करेगा। इसकी वजह से जब भी हम किसी भी एरे को मॉडिफाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट हो जाएगा एरे 3 पे। अगर मैं इवन तो यहाँ पे एरे 1 को भी मॉडिफाई करूँ तो भी एरे 3 का भी रिजल्ट सिमिलर ही आएगा। इसका रीज़न यही है कि जो एक्चुअल एरे रहता है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, जो भी वही डायरेक्टली उसके रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमें अगर उसके कॉपी क्रिएट करनी है एरे की, तो इस वजह से हम कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसको वो रेफरेंस अलोकेट करेगा और वो सिमिलर ही एरे उसको को रेफर करेंगे। तो अगर हमें उसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो सिंपली हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यानी अबे ये एरे है, इसलिए स्प्रेड ऑपरेटर जब से हम उसको स्प्रेड करेंगे एरे को, तो अभी क्या होगा, ये जो एरे है ये इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। यानी क्या करेगा, ये यहाँ पे स्प्रेड हो गया है और एक नया एरे बन गया है जो कि इस एरे 3 को असाइन होगा। और इसके बाद अगर हम किसी एरे 1 या मैं एरे 3 में हम मॉडिफाई करूंगा तो वो दूसरे एरे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सेपरेट क्लोन कॉपी क्रिएट की है। तो यूजुअली हमें कभी भी प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कैसे यूजुअली हमें जो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आदत है कि हम डायरेक्टली एक एरे को दूसरे एरे को असाइन कर देते हैं या फिर एक वैल्यू को, तो हमें लगता है कि कॉपी क्रिएट हो गई है और हम जो कॉपी है उस पर काम कर सकते हैं और ओरिजिनल हमारा एरे मेंटेन रहेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरे के केस में ऐसा वर्क नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें अगर उसकी कॉपी यानी प्रीवियस जो कॉपी है उसको मेंटेन करना है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये एक यूज़ है स्प्रेड ऑपरेटर का एरे के केस में। तो अब सिमिलर वे से हम इसी को ना ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट पे कैसे वर्क सकता है। हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक दो ऑब्जेक्ट बना के लिए, एक तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में नेम, एज और सिटी, और ये मार्क्स, कंट्री। ऑब्जेक्ट 2 में प्रॉपर्टीज है। अब मैं जैसे इसको अगर स्प्रेड करना चाहूँ, डायरेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके अगर मैं ऑब्जेक्ट पे उसको यूज़ करूँ, तो यहाँ पे अब आप आउटपुट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आउटपुट देखो कि ये जो पांचों प्रॉपर्टी है उसको उसने एक साथ कॉन्केट कर दिया है, एज, सिटी, मार्क्स एंड नेम। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लेट सपोज एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, हॉबी फिशिंग करके। तो देखो, तो ये डायरेक्टली उसमें ऐड हो जाएगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्केट कर रहे हैं, ये कॉन्केट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट में, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी फिशिंग वाली जो है उसमें ऐड हो गई। तो यानी इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे भी ये वर्क होता है, और हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इसको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें अगर हमें क्रिएट करते समय एक एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी है कुछ भी या फिर कितने भी, तो हम डायरेक्टली उस पर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ देखोगे, अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने लेट सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पे दी है, जो है, जो नेम्स है वो सिमिलर अगर दूँ, नेम्स यानी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज का नेम है वो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यूज बस चेंज की है कि 20 पुणे के जाओ मुंबई। तो इस केस में वो कैसे भी होगा कि वो इस केस में उसको अपडेट करेगा सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी वहाँ पे हमने दिया है, क्योंकि उसने क्या किया, इसको कॉन्केट किया, ये पहला स्प्रेड कर दिया वहाँ पे, और सेकंड जब भी ये स्प्रेड होगा तब क्या करेगा, ऑलरेडी वहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज नेम अवेलेबल है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका अपडेट होगी वैल्यू। अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया तो ये फर्स्ट वैल्यू है उसको वो कंसिडर करेगा, क्योंकि फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट स्प्रेड हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, और ABC 20 ये हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी वैल्यू उसको ओवरराइट कर देंगे। ये देखो, तो ये इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। और सिमिलर चीज में जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया था कि जो एरेज है, तो एरेज पे वो कैसे वर्क कर रहा था कि यहाँ पे अगर दो एरेज है, एरे 1 और एरे 2, तो उसको भी हम सिमिलर वे से कर सकते हैं कि एरे 1 है वहाँ पे 1 2 3 4 करके 1 2 3 4, और सिमिलर एक जो सेकंड एरे है वो है कॉन्स्ट एरे 2,
एंड लेट सपोज 5 6 7। तो अभी यहाँ पे मैंने कैसे पहले स्टार्टिंग में करके दिखाया था कि हमने क्या किया था, एक नया एरे बनाया था और इसको हमने स्प्रेड कर दिए थे जो भी वैल्यूज है एरे 1 और एरे 2 की, एरे 1 एंड कॉमा एरे 2। तो अभी कैसे इसमें जब भी हम ऐसे कर रहे हैं तो ये कौन सा, तो इसमें ये सिंपली डायरेक्टली वो दोनों को कॉन्केट करके यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये वैल्यूज उस पर ये आ रही है। अगर मुझे इन बिटवीन कहीं पे भी कुछ वैल्यू ऐड करनी है इस एरे में तो हम डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कुछ भी वैल्यूज ऐड करनी है, लेट सपोज 10 11 12 ऐसे वैल्यू मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो हम जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये बीच में ये वैल्यूज ऐड हो गई। मैं कहीं पे भी मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 15 ऐड करनी है, यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, लेट सपोज मैंने ऐड कर दिया ए, ओके, कॉमा देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ए। तो ये देखो ये इसका एरे भी ऐसे जनरेट हो जाएगा। तो एक स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम जो एरे और ऑब्जेक्ट है इस पे कुछ भी मॉडिफिकेशन यानी उसकी कॉपी क्रिएट करनी या फिर अगर उसका क्लोन क्रिएट करना है यानी विदाउट असाइनिंग द रेफरेंस, तो उस केस में हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर एरे और ऑब्जेक्ट दोनों पे सिमिलर वे से यूज कर सकते हैं। जस्ट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो उसको वो ओवरराइड कर देता है। तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है, अब आप देखोगे तो रेस्ट एंड स्प्रेड का जो सिंबल सिंटैक्स है वो सिमिलर है इन 3 डॉट्स, लेकिन उसकी वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। यानी अगर रेस्ट ऑपरेटर वर्क कहाँ पे होता है, जो हमारा आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये फंक्शन है नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और जो भी मैं फंक्शन कॉलिंग के टाइप पे उसको पास कर रहा हूँ ये 3, और यहाँ पे उसके एडिशन मैंने रिटर्न की। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैं उसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि उसकी समेशन मुझे मिल गई है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 3 पैरामीटर्स है इसलिए हम उसको भेज रहे हैं, ओके, और ये 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इन फ्यूचर लाइक सपोज मुझे यहाँ पे अगर मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स भेजे और एक्स्ट्रा, तो कैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे कि जावास्क्रिप्ट में इसको ये एरर कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो इवन दो इसमें 3 ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और हम यहाँ पे मल्टीपल भेज रहे, तो ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा कि उसको अगर उसकी सिग्नेचर मैच नहीं हो रही। वो क्या करेगा, वो फर्स्ट 3 जो पैरामीटर्स है वही एक्सेप्ट करेगा, उसके एडिशन करेगा और रिटर्न करेगा, और जो बाकी क्या है उसको वो सिंपली इग्नोर कर देगा। अब इसी केस में क्या है कि ये जो रेस्ट ऑपरेटर है यहाँ पे यूज होता है। रेस्ट ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एरे ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास किए पैरामीटर्स, तो अभी यहाँ के उसमें से 3 ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो बाकी के रह गए उनको क्या करना है, अगर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने रेस्ट ऑपरेटर ये इस तरीके से यूज होगा, हमने और एक पैरामीटर जो वैल्यू है वहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये जो सारी वैल्यू जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमने पास की वो उसमें इस रेस्ट ऑपरेटर में सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पे रिजल्ट तो सिमिलर है क्योंकि उसका रिटर्न जो है हम एडिशन कर रहे हैं। तो ये रेस्ट ऑपरेटर में ना एज एन एरे फॉर्म यहाँ पे स्टोर होंगे। अगर मैं यहाँ पे उसको कंसोल लॉग कर दूँ तो आप देख सकोगे कि वो एज एन एरे वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही मैं डी को वहाँ पे कंसोल करता हूँ तो जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर मैंने यहाँ से पास किए थे वो एज एन एरे वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इसका यूज़ ये है कि हम जब भी कुछ फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मान लो हमें लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं या फिर एरे पास करें, जैसे कि ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे उसको एरे के फॉर्म में भी भेज दिया, ये देखो अगर मैंने इसको क्या किया, एक एरे किया और ऐसे डायरेक्टली एरे भेजूंगा तो ये वर्क नहीं होगा। ऐसे नहीं लिखने की जरूरत हमें, सिंपल एरे रे ऐसे करेगा तो ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये एज एन एरे पास कर रहा है इसको, ओके, क्योंकि उसको एज एन स्ट्रिंग ले रहा है और उसके बाद में अनडिफाइंड अनडिफाइंड ले रहा है। फर्स्ट वैल्यू में ही वो सारे के सारे एज एन स्ट्रिंग आ गई है और बाकी की 2 वैल्यू अनडिफाइंड है और उसकी कॉन्केटेनेशन। लेकिन मैं यहाँ पे अगर उसको जैसे हमने इसमें देखा कि वो जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसके हेल्प से अगर मैं इसको स्प्रेड करके भेजूँ तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट 3 पैरामीटर्स है उसको कंसिडर करके उसके एडिशन ले लेगा और जो बाकी के 4 पैरामीटर्स है उसको इसमें जो रेस्ट ऑपरेटर है उसमें स्टोर कर देगा। तो इसका ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है इस तरीके से वर्क होता है। यानी आप इस देखने के बाद यहाँ पता चल सकता है ये 2 जो है ये यहाँ पे दोनों के दोनों मैंने यूज़ किए एक ही इसमें,
ये जो है इसको कहेंगे हम स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये जो भी एरे है उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पे क्या किया है, ये है रेस्ट ऑपरेटर। अभी रेस्ट यानी क्या कर रहा है, जो पैरामीटर के जो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स है उसको वो वहाँ पे ग्रैब करके होल्ड कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। तो इस तरीके से रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर वर्क होता है और ये दोनों में से डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।